सभी यूट्यूब व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। विषय अंग्रेजी, कक्षा 11 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो समर्पित है और इस वीडियो के द्वारा आपको पहला चैप्टर जो अंग्रेजी का माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बुकर टी वाशिंगटन के द्वारा लिखित उसका व्याख्यान किया जाएगा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, ताकि सभी विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी हो सके और समझने में। यदि फिर भी कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का टाइटल है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष इस पाठ का टाइटल है हिंदी में, और इसको बुकर टी वाशिंगटन ने लिखा है, जो अमेरिकी राइटर हैं और एक नीग्रो है। अमेरिका में प्रायः दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो वाइट पीपल होते हैं, दूसरे ब्लैक, जिनको नीग्रो भी कहते हैं, जो अधिकतर लोग काले होते हैं। उनकी प्रजाति को प्रायः पहले पिछड़ा माना जाता था और उसी दबी हुई प्रजाति से ये थे। इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया और ये पूरा जो पाठ है इनकी आत्मकथा से ही संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। वन डे अर्थात एक दिन, व्हाइल माने के दौरान, एट वर्क माने काम करने के, इन कोल माइन मीन्स कोयले की खान। कोल मीन्स होता कोयला, माइन मीन्स होता खान। जो कोयले की खान होती है उसमें कार्य कर रहा था लेखक। आई हैपेंड, तभी लेखक कहता आई हैपेंड, मैंने आई हैपेंड टू ओवर हियर, मैंने सुना, टू माइनर्स माने दो खनिकों को जो खोदने का काम करते हैं खदान में, उनको टॉकिंग माने बात करते हुए, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक बड़े स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। फॉर कलर्ड, ये कलर्ड का मीन्स वही काले लोग, पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया नामक प्रांत में जो है, मैंने एक बड़े से स्कूल के बारे में उन लोगों से बात करते हुए उनको सुना। पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, दैट मानी कि आई हैड एवर हियर्ड, कि मैंने कभी भी सुना हो, एनीथिंग मानी कुछ भी, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी भी विद्यालय या कॉलेज के बारे में मैंने सुना हो, ये मेरा पहला समय था। दैट वाज, जो था, मोर प्रिटीनियस, मोर मीन्स बहुत अधिक, प्रिटीनियस ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि या बनावटी, जो देखने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो तो बहुत अच्छा बहुत बड़ा होगा। दैट देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, कलर्ड, जो हमारे गांव में, हमारे जो शहर में जो छोटा सा स्कूल था कलर्ड पीपल के लिए, उसकी अपेक्षा वह विद्यालय जिसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत ही दिखावटी, बहुत ही बड़ा लग रहा था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्रिबिंग, जैसे जैसे वे लोग डिस्क्राइब करते गए, उसके बारे में व्याख्यान करते गए, बताते गए, द स्कूल माने इस विद्यालय के बारे में, इट सीम्ड, ये लग रहा था, टू मी माने मेरे लिए, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि यही सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे बड़ा प्लेस मेरे लिए है, मेरे लिए इससे अच्छा स्थान और कुछ भी नहीं हो सकता। नॉट एवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट द टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। इट सीम्ड, ये दिख रहा था, टू मी मान मेरे लिए, दैट माने कि इट मस्ट बी, ये होगा, द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, की पृथ्वी पर ये सबसे अच्छा स्थान होगा, सबसे अच्छा स्थान होगा मेरे लिए। नॉट एवन हेवन, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना आकर्षक होगा कि सुंदर इतना होगा कि स्वर्ग भी इसके सामने मेरे लिए कुछ नहीं है। मोर अट्रैक्शन, बहुत अधिक आकर्षक फॉर मी, मेरे लिए, एट द टाइम, उस समय, देन द हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जिस विद्यालय के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूट के बारे में, उसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में स्थित था। अबाउट विच, जिसके बारे में, दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे।
आई रिजॉल्व्ड, मैंने निश्चय कर लिया, एट वंस, एक ही बार में, टू गो टू स्कूल, विद्यालय में जाने के लिए, अल्दो यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, लेकिन मुझे इसका ये विचार भी नहीं था, इट वाज, कि ये कहाँ है, वेयर इट वाज, ये है कहाँ, इतना भी मुझे विचार नहीं था, और हाउ मैनी माइल्स अवे, और कितनी दूर है, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे, इन किसी भी बातों का मुझे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने मन में निश्चय बना लिया कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है। आई वॉज ऑन फायर कंस्टेंटली, मेरी एक ही इच्छा थी, उत्तेजित इच्छा थी, विद वन एम्बिशन, एक ही दिली इच्छा अभिलाषा के साथ, दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, अब मेरी एक ही दिली इच्छा थी, कहाँ जाने की, हैम्पटन जाने की। दिस थॉट, यानी ये जो विचार था, वाज विद मी डे एंड नाइट, अब यह विचार, हैम्पटन जाने का विचार मेरे साथ दिन और रात था। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के फाल, फाल मीन्स यहाँ पर है पतझड़, जब पत्ते गिरते हैं, अर्थात अप्रैल का समय लगभग, इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 में, आई डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू मेक एन एफोर्ट, एक प्रयास करने का, टू गेट देयर, वहाँ जाने का। 1872 में मैंने वहाँ जाने का एक दृढ़ निश्चय किया। माई मदर, जो मेरी माता जी थीं, बाज ट्रबल्ड, बहुत ही चिंतित थीं, परेशान थीं, विद ए ग्रेव फियर, बहुत बड़ा उनको डर था कि इतनी दूर की यात्रा ये कैसे तय करेगा, कैसे पहुँचेगा। दैट वाज स्टार्टिंग आउट, बाहर जाने के लिए, ऑन ए विल्ड गूज चेज, ये यहाँ पर फ्रेज है, विल्ड गूज चेज, जिसका मतलब होता है किसी असंभव चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, या असंभव की खोज कह सकते हैं, कि ये जो लड़का है, अर्थात उसकी माँ कह रही थी कि ये लड़का है, ये वहां तक कैसे पहुंचेगा, ये तो असंभव है इसके लिए। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, कैसे भी मुझे, आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंस्टेंट, मुझे केवल अपनी माँ से एक बार हाँ चाहिए थी, अर्थात बिना मन से ही वो अगर हाँ कह दें, हाफ हार्टेड मीन्स आधे मन से, बेमन से भी अगर ये वो हाँ कह दें, तो मैं अपनी यात्रा शुरू कर दूं, फ्रॉम हर, मारे उनसे, दैट आई माइट स्टार्ट, ताकि मैं शुरू कर सकूं, अपनी यात्रा पर निकल सकूं। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा सा धन था, विद विच, माने जिससे, टू बाई माने खरीदना था, क्लॉथ्स यानी कपड़े, एंड पे, और मुझे पे मीन्स भुगतान करना था, माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवल मीन्स यात्रा, ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा के दौरान, एक्सपेंसेस माने खर्चे, जो यात्रा के दौरान किराया होगा, जो खर्चे होंगे, वो मुझे पे करना था, उस थोड़े से पैसे से ही। माई ब्रदर, जो मेरा भाई था, जॉन, मेरा भाई जो लेखक का भाई था, जॉन, हेल्प्ड मी, उसने लेखक की मदद की, ऑल दैट ही कुड, जितनी वो कर सकता था, अर्थात जितनी भी वो कोस, जितनी भी मदद कर सकता था, उसने लेखक की उतनी मदद की। वट, लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, वो फिर भी एक ग्रेट डील नहीं थी, यानी पर्याप्त रकम नहीं थी, जितनी भी उन्होंने दी, ये भी एक आइडियम है, ग्रेट डील जिसका माने होता है पर्याप्त मात्रा, अर्थात वो भी जो उनके पास था, वो भी एक ग्रेट डील नहीं थी, पर्याप्त मात्रा नहीं थी, अर्थात जितना पैसा उन्होंने जुटा पाया था, इतनी दूरी तय करने के लिए वो पैसा पर्याप्त नहीं था। फाइनली मीन्स अंततः, द ग्रेट डे केम, वो महान दिन आ गया, एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू कर दी, फॉर हैम्पटन, हैम्पटन के लिए, हैम्पटन की यात्रा शुरू कर दी। आई हैड, मेरे पास था, ओनली माने केवल, ए स्मॉल चीप सचल, मेरे पास एक चीप में से सस्ता, और सचल में छोटा सा झोला या थैला कह सकते हैं, जिसमें हम छोटी मोटी सामान को रख सकते हैं। तो आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सचल, मेरे पास एक छोटा सा थैला था, दैट कंटेंट, जिसमें रखा हुआ था, द फ्यू आर्टिकल्स, कुछ सामान, कुछ वस्तुएं, ऑफ क्लोथिंग माने कपड़े की, आई कुड गेट, जो मैंने पाई थी, जो मैंने प्राप्त की थी, जो मैंने वहां पे ली थी घर से, वो सारी चीज़ें मैंने उस थैले में रखी थी। माई मदर एट द टाइम, उस समय मेरी माता जी वाज रैदर, और ही ज़्यादा वीक एंड ब्रोकन हेल्थ, उसकी माता जो थी, जब जाने के समय, अर्थात उसकी विदाई के समय, बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी थी, कमज़ोर दिख रही थी।
आई हार्डली, मैं मुश्किल से ही एक्सपेक्टेड, आशा कर सकता था, टू सी हर, उनको देखने की, अगेन एंड थस, और इस प्रकार, आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार हमारी जो पार्टिंग थी अर्थात जो विदाई थी वो बहुत अधिक सैड अर्थात दुख से भरी हुई थी। मैं अपनी माता को बहुत ही दुखी हालत में देख रहा था। सी, वह, हाउएवर, सी अर्थात उसकी माता जी, हाउएवर फिर भी, वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, लेकिन उन्होंने इस पूरी ही प्रक्रिया को, इस पूरे ही समय को बहुत ही बहादुरी से निभाया, उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन, माल्डन इनका ये सोर्स है जहाँ पर ये रहते हैं और इनका डेस्टिनेशन इन्हें पहुँचना है हैम्पटन, लेखक को। तो द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, डिस्टेंस माल्डन से हैम्पटन की है लगभग 500 माइल्स, 500 मील की दूरी तय करके आपको हैम्पटन पहुंचना है। बाई बाकिंग, मैंने टहल कर, बेगिंग, राइड, सवारी करके, मांग कर, बोथ इन बैगन्स, घोड़ा गाड़ी में चढ़कर, इन द कार्स, और कार में यात्रा कर करके, इन सम वे, कुछ रास्तों पे यात्रा करने के बाद, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, मैं वर्जीनिया प्रांत के ही एक रिचमॉन्ड सिटी में पहुंच गया, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से कितनी दूर है, 82 माइल्स, अर्थात अभी भी 82 माइल्स दूर है हैम्पटन यहाँ से। वेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, रीच मीन्स पहुँचना, वेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड मीन्स थका हुआ, टायर्ड मीन्स थका हुआ, मैं थका हुआ था, हंगरी, भूखा था, एंड डर्टी, और गंदा, अर्थात कपड़े जो थे वो गंदे हो चुके थे। कपड़े गंदे हो चुके थे। इट वॉज लेट इन नाइट, देर रात हो चुकी थी। आई हैड ने लेट इन नाइट, देर रात हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी एंड दिस रेदर एडेड टू माइजरी, लेखक कहता है कि आई हैड नेवर बीन, मैं कभी भी नहीं रहा था, इन लार्ज सिटी, इतने बड़े शहर में, एंड दिस रैदर, और भी, इस एडेड टू माइजरी, इस मुसीबत से, इस माइजर मीन्स वैसे कंजूस होता है, यहाँ पर मिजरी मीन्स होता है दुर्बलता या अर्थात कि पैसे की कमी से, पैसे, इतने पैसे की कमी से और इतनी ही मुसीबतों में मैं पहले कभी भी इस इतने बड़े शहर में कभी भी नहीं रहा। देन आई रीच्ड रिचमॉन्ड, जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा, आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द पैलेस, आई हैड नॉट, मेरे पास कोई ना, सिंगल माने एक भी, एक्वेंटेंस माने परिचित, जान पहचान का कोई भी, मेरा वहाँ पर कोई भी जान पहचान का नहीं था। द प्लेस, उस स्थान पर, एंड बेगिंग अनयूज्ड, और जो भी था सब मेरे लिए नया था। अनयूज्ड, बिना ही प्रयोग का, उसको मैं कहाँ प्रयोग कर सकूँ, कहीं नहीं, अर्थात मेरा कोई परिचित नहीं था, जो भी था सब मेरे लिए नया था। टू सिटी माने शहर के, वेज मीन्स रास्ते, शहर के रास्ते, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर टू गो, कि मुझे कहाँ जाना है, गो मीन्स जाना, अर्थात आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर टू, कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस, मैंने कई स्थानों पर, सेवरल मीन्स अनेक, यानी कई, प्लेसेस यानी स्थान, फॉर लॉजिंग मीन्स ठहरने के लिए, मैंने कई स्थानों पर ठहरने के लिए पूछा, वट, लेकिन, दे आल, वे सभी, वांटेड, चाहते थे, मनी, लेकिन वो सारे क्या चाहते थे, मनी, अर्थात उनको पैसा चाहिए था। एंड दैट वाज व्हाट आई डिडंट हैव, और वो वही था जो मेरे पास नहीं है, अर्थात लेखक कहता है कि मैंने ठहरने के लिए कई लोगों से पूछा तो उन सबको पैसा चाहिए था जो मेरे पास था नहीं। नोइंग नथिंग, कुछ ना जानते हुए, एल्स, इसके अलावा, अर्थात इसके अलावा कुछ ना करते हुए, वेट टू डू, मैंने सोचा, अच्छा करने की, यही सोचा, आई वॉक द स्ट्रीट, मैं सड़कों पर टहलने लगा, गलियों में टहलने लगा। आई मस्ट हैव आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट स्टिल आफ्टर मिडनाइट, मैंने मध्य रात्रि तक मैं वहाँ पर टहलता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बी कैम, मैं हो गया, सो एक्साइटेड, बहुत थक गया, अर्थात लेखक टहलते टहलते मध्य रात्रि तक बहुत
थक गया, दैट माने कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि अब मैं और नहीं टहल सकता। आज आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था।